धीरे से। दादाजी कहाँ है? हमारे लोग कहाँ हैं? सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। हमारे हंसते खेलते लोग एक ही बार में राख हो गए। हमारे गांव के सारे लोग राख हो गए, सारे लोग राख हो गए। हमारे लोग कहाँ गए दादाजी? कहाँ गए वो लोग? रमेश कहाँ हो? मामा मामा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उठ जा बेवकूफ कहीं के, उठ जा। रात को ये झोपड़ी जलाकर तू चुपचाप यहाँ पर वापस आ सर गया। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं है। आग किसने लगाई मैं नहीं जानता। हाँ? तुम्हें नहीं पता? थाने में जब डंडे पड़ेंगे ना तब याद आ जाएगा। मेरे लोग हैं, मैं उन्हें क्यों जलाऊंगा? साहब चल जी, रे। अरसा का इसमें कोई हाथ नहीं साहब जी। हाँ, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है। हाँ। बेवकूफ लड़की, तुम दोनों ने ये झोपड़ी को आग लगाया और अब नाटक कर रहे हो। हाथों में हथकड़ी डाल। सर हमने कुछ नहीं किया। जीप में डालो इन्हें। चलो चलो चल। चलो यार, चल। अरसा, 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 ए नेता। शाबाश। हाथी गुस्से से दलदल में घुस गया और फिर वो अपनी पूंछ खो बैठा। जब लगा कि सब मर गए तो बस ये दोनों बच गए। ए, तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे उस लाश के अंगूठी के निशान कागज पर चाहिए। कुछ भी करके मुझे वो चाहिए। चिंता मत कीजिए। साहब जी हमारी कोई गलती नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया, बेकसूर हो तुम। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं 3 तक गिनूंगा, उससे पहले तुम भाग जाओ। भागोगे? हाँ हाँ ठीक है। साहब जी हाँ? आपने अब तक गिना नहीं। ओह हाँ, शुरू नहीं किया ना? हाँ 1 2 3 भागो लच्छी। पकड़ो उन्हें। भागो मत, रुक जाओ। अरसा, रुक कैसे? वो भाग जाएंगे। अरसा रुको रुको, रुको। नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अरसा, अरसा। लच्छी लच्छी अरसा। लच्छी लच्छी। वहाँ देखिए सर। लच्छी तुम जाकर दादाजी को ढूंढो, मैं इन दोनों का ध्यान भटकाता हूँ। जाओ। रुक जाओ।
काम का क्या हुआ? सर अरसाल अच्छी भाग गए सर। भाग गए मतलब कैसे? हमारे सर है ना, उन्होंने कैसे भागोगे ऐसा देखने के लिए बाहर छोड़ दिया और वो लोग भाग गए सर। तू कुछ काम के नहीं है साले। सर सर डीसीपी सर का कॉल है। डिपार्टमेंट ने गन ऐसे ही किसी को भी मारने के लिए नहीं दिया है, कानून के रक्षा के लिए दिया है। पीसी को दो फोन। सर ओके सर थैंक यू सर। क्या कहा उन्होंने? सर मेरी एसआई की प्रमोशन हो गई है। हाँ? और आप सस्पेंड हो गए हैं सर। भाई फोन है। गुलकंद, क्या हुआ दीदी? भैया तुम्हारे जीजाजी को तुम्हारी जरूरत है। किस बात के लिए? नीच जाति वालों ने परेशान कर दिया है। मेरा काम ही है परेशान करने वालों की पिटाई करना। रुको मैं आ रहा हूँ। मुंह बंद कर। गुलकंद भाई क्या हुआ? अरे भाई बताओ क्या हुआ? उनको बॉम्ब से उड़ा देता हूँ मैं। किसको उड़ाना है बोलो भाई, टुकड़ा टुकड़ा करके बिरयानी बना दूंगा। बोलो भाई। बोलो भाई, किसका क्या करना है मैं जानता हूँ। आइंदा से इस एरिया में दिखेगा नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? हमारा बेंगलोर किसने बनाया था? कोई कैंप राजू थे शायद। भाई अपने कैंपा भाई है भाई। हे, हमारा केम्पा गेद्रू ने, उसने बेंगलुरु शहर सबके जीने के लिए बनाया था और यहाँ जाति पे कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन मेरे गांव में अभी भी जाति में भेदभाव होता है। छोड़ो, क्या हुआ? मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। ऑर्केस्ट्रा, जाति की सिचुएशन पे कोई गाना गा। छोड़ इसे। हाथ निकाल इसका। मेरी उंगलियां बहुत ऐसे ही। कौन सा धर्म ऊपर है, इसीलिए इसका नाम ऑर्केस्ट्रा है। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया ये सोच रहे हो? हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप को छीन लिए, जंगल छीनकर शहर भेज दिया, गांव जमीन सब कुछ छीनकर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। जब अपनों के साथ अच्छी जिंदगी का सपना देख रहा था, उन्हें भी छीन लिया तुमने। ले लो जो चाहिए सब ले लो। हम सब ने एक जमीन मांगी थी, आपने दी भी। उसके बाद आपने क्या किया? उसी जमीन पर मेरे लोग जलकर राख बन जाएंगे। क्यों नहीं बताया तुमने? बोलो ना, क्यों नहीं बताया तुमने? आखिर मेरी ऐसी क्या गलती थी? मेरे पूरे गांव को जलाकर तुमने राख कर दिया। जब राम जी पर मुसीबत आई थी और उन्होंने तुमसे मदद मांगी थी, तब तुमने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी थी। तुमने अपना सीना चीरकर उन्हें अपने दिल में जगह दी। जब तुम जात पात नहीं मानते, फिर तुमने हम जैसे लोगों के लिए जात पात क्यों बनाई? क्यों बनाई? ऊंच नीच, भेदभाव, शुद्ध अशुद्ध, अच्छे बुरे। जब हमें दूसरे लोग नीचा दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अंगार निगल रहे हैं। जाने दो, ये सब तुम नहीं समझोगे। तुम तो न्याय के प्रतीक हो ना। जब हम पर अन्याय हो रहा था, तब तुम चुप क्यों थे? हमें बचाया क्यों नहीं? बोलो बोलो प्रभु, बोलो प्रभु। बिद्रू मुंडे के नेता, तुम्हारा खेल खत्म हो गया।